सभी मसरूफ़ हैं जहाँ में दूसरों की कहानियाँ जानने में, इतनी शिद्दत से अगर खुद को पढ़ते तो खुदा हो जाते। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कैथल के जवाहर पार्क में स्थित 440 वर्ष पुरानी दरगाह बाबा शाह कमाल कैथली, जो आज भी सभी के लिए बहुत ही धार्मिक स्थल माना जाता है। हजरत के मज़ार बाबा शाह कमाल कादरी हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीवित उदाहरण है। बाबा शाह कमाल की मज़ार हरियाणा के कैथल शहर में जवाहर पार्क में स्थित है। गद्दी नशीन बाबा रजनीश ने बताया कि शाम के समय चद्दर की रस्म के दौरान सबसे पहले बाबा शीतलपुरी डेरे से आई चद्दर चढ़ाई जाती है। मान्यता यह है कि बाबा शाह कमाल व बाबा शीतलपुरी महाराज दोनों मित्र थे, जिस कारण आज भी डेरे में उनकी मित्रता के कारण चादर भेजी जाती है, जिस कारण दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी मानी जाती है। हालांकि दरगाह की देखरेख पूरी तरह हिंदू सेवादार ही करते हैं। पहले एक हिंदू रोशनलाल गुप्ता, उसके बाद कुलवंत शाह और अब बाबा रजनीश शाह गद्दी पर सेवादार हैं। यहाँ पर दरगाह बाबा शाह कमाल कादरी और दूसरी उनके पुत्र शाह सिकंदर कादरी की मज़ार है, जिन पर श्रद्धालु अपने शीश झुकाकर मन्नत मांगते हैं। 3 दिवसीय मार्च में लगने वाले उर्स मेले पर देश विदेश के जाने माने कव्वाल और जाने माने विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ आकर मत्था टेकते हैं। यही नहीं, देश विदेश के जाने माने कव्वाल अपनी मधुर आवाज़ में कव्वालियाँ गाकर बाबा का गुणगान करते हैं। यह मेला हर वर्ष 30 मार्च तक लगता है। गद्दी नशीन बाबा रजनीश ने बताया कि 3 दिन पार्क में खूब लंगर चलता है और बाबा का गुणगान होता है। इस प्राचीन दरगाह को लेकर एक मान्यता यह है कि लगभग 535 साल पहले बाबा का जन्म बगदाद में हुआ था। माना जाता है बाबा शाह कमाल का जन्म आज से लगभग 535 वर्ष पूर्व बगदाद में हुआ तथा बाबा शाह कमाल कादरी लगभग 440 वर्ष पूर्व बगदाद से कैथल आए। बाबा शाह कमाल हज़रत मोहम्मद की तरह मुसलमानों के दिव्य विभूति समझे जाते हज़रत गौस पाक मुआहिदीन की 11वीं पुश्त माने जाते हैं या उनकी पुश्त में से थे। बाद में कमाल शाह ईरान से चलकर मुल्तान पहुँचे तथा वहाँ से लुधियाना में बाबा लगभग 5 साल तक रहे। लुधियाना आज भारत के पंजाब राज्य का एक ज़िला है। यहाँ उनकी मुलाकात बाबा लाल दयाल से हुई। बाबा लाल दयाल से उनके प्रगाढ़ संबंधों के कारण बाबा शाह ने अपने नाम के साथ कमाल शाह लाल दयाल जोड़ लिया, जो आज उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। कैथल में स्थित बाबा की मज़ार भी आज भी बाबा कमाल शाह लाल दयाल कैथली के नाम से जानी जाती है और बहुत ही दर्शनीय स्थल माना जाता है। जब भी यहाँ पे किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम भाईचारा के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले बाबा की दरगाह का नाम लिया जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी दरगाह है। हरियाणा में बहुत सी दरगाहें हैं, लेकिन कैथल की यह दरगाह बहुत ही दर्शनीय है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक प्रगाढ़ मिसाल भी है, क्योंकि यहाँ मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू सेवादार हमेशा बाबा की इस मज़ार पर सेवा करते दिखाई देंगे। इसके बाद जब बाबा लुधियाना में थे तो लुधियाना के बाद बाबा
शाह कमाल कैथल आकर बस गए। जब हिंदू मुस्लिम सद्भाव की मिसाल माने जाने वाली यह मजार हर साल सद्भावना के रंगों में गुलजार हो उठती है। देश विदेश से यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक प्राचीन दंत कथा यह भी है कि जब बाबा कमाल शाह लुधियाना से होते हुए कैथल पहुँचे, उस समय बाबा शीतलपुरी जी महाराज एक दीवार पर बैठकर दातुन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि बाबा शाह कमाल कैथल में आ रहे हैं। तो बाबा शीतलपुरी जी ने उस दीवार पर जिस पर वो बैठे थे उसको एक आदेश दिया कि जाओ, जो व्यक्ति यानी कि जो बाबा साहब आ रहे हैं उनका स्वागत करो और उनको अपनी यहाँ अपनी दीवार पर सवार कर मेरे पास लेकर आओ। तो बाबा कमाल शाह का स्वागत बाबा शीतलपुरी जी ने दीवार भेजकर और उस पर बैठा कर किया था। बाबा शाह कमाल लाल दयाल के साथ एक शेर भी था। तो बाबा साहब ने शीतलपुरी महाराज जी से पूछा कि महाराज इस शेर को कहाँ रखा जाए। तो बाबा शीतलपुरी महाराज जी ने कहा, इसे गऊओं के साथ छोड़ दीजिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दंत कथा के अनुसार जब शेर और गायें एक कमरे में रखी गई तो शेर ने भी गऊओं के साथ चारा खाया और पूरी रात उनके साथ रहे। जब सुबह बाबा और कमाल शाह और बाबा शीतलपुरी जी मिले तो उन्होंने यह चमत्कार देखा। तो उस दंत कथा के अनुसार आज बाबा शीतलपुरी जी महाराज और बाबा शाह कमाल की दोस्ती बहुत ही मिसाल मानी जाती है, क्योंकि शेर और गऊओं को एक साथ रखना दोनों के मनों में कोई फ़र्क नहीं था और भगवान पर उन्होंने इस को छोड़ दिया था कि हाँ, शेर को गऊओं के साथ छोड़ दिया जाए। तो उस दौरान यह दंत कथा आज भी प्रचलित है। बाबा शाह कमाल लाल दयाल कादरी कैथल में बहुत ही पूजनीय स्थलों में और माने जाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का दंगा फसाद हो या पिछले कुछ दिनों में जैसे कि हिंदू मुस्लिमों के बीच जो भेदभाव पनप रहे हैं, लेकिन इस मजार पर हमेशा हिंदू मुस्लिमों की एकता का प्रतीक और हमेशा सद्भाव प्रेम प्यार ही माना जाता है। हर धर्म के लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं। बिना किसी भेदभाव के बाबा साहब से अपनी मन्नतें पूरी करवाते हैं। जब हमने बाबा साहब की दरगाह पर गए तो वहाँ पर हमने उस दरगाह पर कुछ प्राचीन चित्र भी लगे देखे जो बहुत पुराने हो सकते हैं। उन पर जैसे हम अपने घरों में या अपने दीवारों पर एक मन्नत के रूप में ताजीब बनाकर टांगते हैं, इस प्रकार बाबा की दरगाह के पीछे बहुत ही पुराने हस्तलिखित ऐसी चित्रकला टंगी हुई है जिसे बहुत ही सद्भाव का परिचय माना जाता है। यही नहीं, बाबा साहब की दरगाह पर हर वीरवार को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और मत्था टेकते हैं। बाबा शाह कमाल लाल दयाल, जिन्होंने बाबा कमाल शाह ने अपने नाम के आगे लाल दयाल भी जोड़ दिया था, तो अब बाबा कमाल शाह की इस मजार पर बड़ी ही रौनक लगती है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर बाबा की मजार पर आकर मत्था टेकता है उसकी हर इच्छा
और हर तमन्ना पूरी होती है। बाबा रजनीश जो यहाँ आज गद्दी नशीन हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनकी बातचीत का ब्यौरा भी आपको देंगे। यही नहीं, बाबा साहब कमाल शाह जो वर्षों पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व कैथल आए थे, उनकी इस दरगाह पर उनका परिवार, जिसमें बताया जाता है कि उनके परिवार की 3 बेटे थे, उनके परिवार में 2 आज भी कैथल रहते हैं और एक पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान वाले भी आते हैं यहाँ पे अपने दरगाह पर मत्था टेकने, लेकिन कई बार राजनीतिक कारणों को लेकर वीज़ा नहीं मिलने की वजह से वे नहीं पहुँच पाते। बावजूद इसके यहाँ हर हिंदू, मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू लोग बाबा की दरगाह पर मत्था टेकने आते हैं। हमें यह भी बाबा साहब के बारे में पता चला है कि बाबा साहब और बाबा शीतलपुरी जी की दोस्ती की मिसाल के चलते दोनों के संबंध आज भी प्रगाढ़ हैं, क्योंकि बाबा साहब की जो पहली चद्दर चढ़ती है वो आज भी शीतलपुरी डेरे से आती है, जिसके चलते हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक माने जाने वाली कैथल के बाबा शाह कमाल लाल दयाल की यह दरगाह पूरे हरियाणा ही नहीं, देश विदेश में भी प्रख्यात है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मत्था टेकने आते हैं। एक प्राचीन पुस्तक अल कमल के लेखक सैयद खुर्शीद हुसैन बुखारी के अनुसार बाबा शाह कमाल का जन्म 20 अगस्त 1489 को बगदाद के प्रसिद्ध कादरिया परिवार में हुआ था। उनका नाम उस वक्त कमालुद्दीन हसन रखा गया था। कहा जाता है प्रसिद्ध हजरत गौस पाक आजम सैयद अब्दुल कादर जिलानी के 12वें वंशज होने के कारण उन्होंने जन्म से ही आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। बाबा शाह कमाल 1552 में रोम, ईरान, मिस्री और इटली के रास्ते भारत आए थे। शेरशाह सूरी के शासन के दौरान वह कैथल आए और हमेशा के लिए यहीं बस गए। यही नहीं, उन्होंने 26 अक्टूबर 1573 को विदक्यार सरोवर के तट पर मोक्ष प्राप्त किया, जहां आज बाबा शाह कमाल लाल दयाल के नाम से एक दरगाह स्थित है। आध्यात्मिक मोक्ष और सूफीवाद के स्रोत के रूप में मौजूद यह दरगाह बहुत ही पूजनीय है। पिछले कुछ समय यहाँ पे बाबा कुलवंत शाह और बाबा रोशनलाल गद्दी नशीन थे, लेकिन आज उनके स्वर्गवास के कारण बाबा रजनीश यहाँ पे गद्दी नशीन है। एक अन्य कथा के अनुसार वादे की पूर्ति दोस्त की निशानी है। अल्लाह का शाह कमाल कादरी द्वारा दिखाए गए वादे को पूरा करने में दृढ़ता ने परिणाम दिया और हजारों अधार्मिक लोग और साथ ही मुशरिकीन सच्चे मुसलमान बन गए और कैथल ने आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र का दर्जा प्राप्त किया, जहां पूरे भारत के लोग अपनी राहत के लिए आए थे। आध्यात्मिक बेचैनी और आध्यात्मिकता प्राप्त की। यही नहीं, कैथल जो बंदरों का स्थान भी माना जाता रहा है, यहाँ बंदर देवता की पूजा के लिए सबसे बड़ा केंद्र था। कैथल शरीफ के रूप में जब जाना जाने लगा जब बाबा शाह कमाल कैथल आए। बाबा शाह कमाल सबसे निपुण बाबा शाह कमाल लाल दयाल जी कैथली की दरगाह पे आए हैं और यहाँ पे बाबा साहब के जो गद्दी नशीन हैं आज श्री रजनीश जी, हम उनसे बाबा जी के बारे में कि
बाबा शाह कमाल लाल दयाल जी कैथली पूरे कैथल के तो मालिक हैं ही हैं। बाबा शीतलपुरी जी के बारे में उनकी दोस्ती की भी एक मिसाल यहाँ पे रखी जाती है। इसके बारे में हम रजनीश जी से जानेंगे कि बाबा जी की ये जो दरगाह है कितने साल पुरानी है और बाबा शीतलपुरी जी से उनके क्या संबंध रहे हैं। और एक दंत कथा भी है कि शेर और गायें भी हमारे कैथल में एक जगह रखी गई थी। उसके बारे में रजनीश जी बाबा साहब और शीतलपुरी जी की दोस्ती के बारे में हम जानेंगे और बताएंगे। तो आप रजनीश जी यहाँ पे गद्दी नशीन है बाबा जी के दरगाह पे, बाबा शाह कमाल लाल जी कैथली, जिसकी पूरी कैथल में बड़े ही मतलब आदर भाव से माना जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं। तो बाबा जी के बारे में हमें प्राचीन जो कथा है वो थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालिए कि क्या है। जो शाह कमाल साहब हैं, ये जहाँ से पीरी का दौर शुरू हुआ, विलायत का दौर शुरू हुआ, हजरत गौस पाक हजूर जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी है, ये शाह कमाल साहब उनकी 12वीं पीढ़ी से हैं। तो जब ये आज से 570 साल पहले कैथल में आए तो तब शीतलपुरी जी एक दीवार पे बैठे दातुन कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि भी कोई काबिल फकीर आ रहे हैं कैथल में, तो उन्होंने दीवार को बोला कि भी तू भी इनके इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए दीवार को चलने का हुक्म दिया शीतलपुरी जी ने। तो वो दीवार आज भी है बिदक्यार में। तो वो दीवार शाह कमाल साहब के इस्तकबाल स्वागत के लिए चली। तो शाह कमाल साहब शेर की सवारी पे थे। अच्छा, जिस वक्त कैथल में बाबा जी आए तो शेर पे सवार होके आए थे। सवार थे। तब यहाँ रुके शीतलपुरी जी के पास। तब वो शीतलपुरी जी से कहा कि भी शेर को कहाँ छोड़े। तो शीतलपुरी जी ने कहा कि इन शेर को गऊओं में छोड़ दो। अच्छा, बाबा शीतलपुरी जी जो पहले यहाँ कैथल में ही थे तो उनसे मुलाकात हुई बाबा साहब की। तो उन्होंने कहा कि शेर को गऊओं में छोड़ दो। तो वो शेर रात भर गऊओं के साथ उसने घास खाया जी। घास खाया। तो शाह कमाल साहब बड़े दयावान हैं। यहाँ 28, 29, 30 मार्च को हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। तो आज भी वो दीवार बिदक्यार में दिखती है। अच्छा, जो बाबा जी शाह कमाल लाल दयाल जी और बाबा शीतलपुरी जी की जो मतलब दोस्ती जहाँ जिस दीवार से हुई थी, जिस दीवार ने बाबा जी का स्वागत किया था, वो आज भी हमारे यहाँ पे है कैथल में। आज भी दिखती है। आज भी वो दिखती है, बनाई हुई है। तो जो शेर और गऊ एक साथ बाबा जी ने रखे थे, तो उस दौरान मतलब दोनों के मन में ही नहीं आया कि बाबा जी के मन में ही नहीं आया कि एक शेर और गायें को एक साथ रखेंगे। फकीर लोग थे तो यकीन करते हैं परमात्मा पे छोड़ दिया। अच्छा, तो बाद में उस शेर ने ना गऊओं को कुछ कहा और ना गऊएं डरी शेर से। इकट्ठा घास खाया दोनों ने। और सुबह जब हुई तो वो शेर तो बाबा जी ये भी सुनने में आया कि जब हम हमारे यहाँ कैथल में बाबा साहब का लंगर लगता है और 3 दिन तक वो चलता है, तो उसमें देश विदेश से भी बहुत लोग आते हैं। यहाँ रामपुर से, पीलीभीत, यूपी से, जो शाह कमाल साहब के मुरीदों के मुरीद हैं, बहुत मुरीदों के मुरीद हैं, जो पीलीभीत, यूपी, सहारनपुर बहुत जगह से लोग आते हैं। और एक सरहंद में मुजद्दिद साहब का रोजा है, दरगाह है बहुत बड़ी। तो जो शाह कमाल साहब के पोते हैं, उधर दरगाह शाह सिकंदर साहब की जी, वो मुजद्दिद साहब एक बार बीमार हो गए। बहुत बड़ा रुतबा है उनका। तो उनके वालिद हैं, जो उनके पिता हैं, वो शाह कमाल साहब के मुरीद हैं। अच्छा। तो उनके पिता मुजद्दिद साहब को गोद में लेके आए, बीमार थे। तो शाह सिकंदर साहब ने अपनी गोद में लिया उनको और अपना अंगूठा उनके मुंह में डाला। जो बीमार थे मुजद्दिद साहब, बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़ा रुतबा है। तो उनके मुंह में डाला तो वो चूसते चूसते, उन अंगूठा चूसते चूसते वो तंदुरुस्त हो गए। तो शाह सिकंदर साहब ने वो अंगूठा छुड़वाया कि भी कुछ उम्मत के लिए, दुनिया के लिए भी छोड़ दो। अच्छा 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 अच्छा। तब वो तंदुरुस्त हो गए। तब उनके पीर हैं शाह सिकंदर साहब जी। तो आप बता रहे हो महाराज जी कि बाबा साहब और सिकंदर जी की 2 दरगाहें यहाँ पे हैं, और पाकिस्तान से भी तो हमारे यहाँ दरगाह पे आते हैं कुछ लोग। जब बाबा मार्च में हम लोग यहाँ पे, आप लोग लंगर लगाते हो बाबा साहब का,
तो पाकिस्तान से भी कहते हैं कि सरकार के कुछ आदमी भी आते हैं। जो शाख माल साहब की औलाद है, परिवार है बहुत बड़ा, जो ये ठट्ठा शरीफ में एक शाख माल साहब के 3 बेटे हैं, 2 तो कैथल में ही है, छोटे बेटे और बीच वाले, और एक बड़े बेटे हैं जो वो कबूला शरीफ में पाकिस्तान में। अच्छा और जो शाख माल साहब के पीरो मुर्शिद है वो ठट्ठा शरीफ है पाकिस्तान में वहाँ। जी जी। और जो शाख माल साहब की औलाद है, उनकी पीढ़ी है, जो औलाद पीढ़ी है, है बाबा वो साहब की। पाकिस्तान में आज भी हैं, वो कई बार आए भी हैं। अच्छा, तो जो आज- कैथल में बाबा साहब की फैमिली है वो आज भी है, आज उनकी भी जो है। मतलब चलते आ रहे हैं, जो जी, जी। पीढ़ियां चलती आ रही हैं। जी जी जी। मेरी अच्छा। बात होती है कई बार उनसे, तो आज भी है उनका परिवार। तो वो लोग आते हैं बाबा साहब की दरगाह पे? जी जी, आते हैं कभी। अच्छा। जब आजकल तो माहौल ऐसा ही है, तो वीजा लेके इस बार तैयारी थी उनकी, वीजा जी। नहीं मिला तो अगली बार आएंगे। अच्छा अच्छा। तो बाबा शाह कमाल लाल दयाल जी जो हैं, जी मेरे ऊपर तो उनका पूरा आशीर्वाद है, जी, और मैं मानता हूँ कैथल की जनता पे भी है। जी जी तो मुख्यतः हम लोग बाबा साहब के यहाँ पे नॉर्मल मत्था टेकने आते हैं जी, जी। कि बाबा की दरगाह है। क्या बाबा साहब की कोई विशेष इच्छा भी पूरी करते हैं? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि फलाने मंदिर में ये चीज होती है, या फलाने दरगाह पे चले जाओ वहां पे ये कष्ट कर जाएगा। तो बाबा शाह कमाल लाल दयाल जी के बारे में मतलब ऐसी क्या है दंत कथा कि यहाँ आने से व्यक्ति निरोग होता है, धन संपन्न होता है, या क्या कैसे होता है? यहाँ शाख माल साहब का ऐसा फैज है, ऐसा कर्म है, सब बंटता है, ऐसा फैज बांटते हैं, जिसकी जैसी नियत, जो जैसी मुराद हो जिसकी, तो वो शाख माल साहब यहाँ पे जरूर पूरी करते हैं, हर तरह की, कुछ भी हो। तो ये थे रजनीश जी, बाबा शाह कमाल लाल दयाल जी की यहाँ पे गद्दी नशीन हैं। इन्होंने बाबा जी के बारे में हमें बताया कि बाबा जी पाकिस्तान से यहाँ आए थे, जिस तरह उनका परिवार आज भी है, उनकी पीढ़ियां आज भी हैं, और वो लोग भी यहाँ पे बाबा साहब की दरगाह पे आते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों के चलते कई बार उन लोगों को वीजा नहीं मिलता, जिस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाते। लेकिन आपसी हिंदू मुस्लिम की जो हम मिसाल देते हैं, वो बाबा कैथल के जो हमारे ये दरगाह जिस पे मैं बैठा हूँ आज, बाबा जी के उसपे बाबा शाह कमाल लाल दयाल जी कैथली के नाम से जाने जाते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में, हरियाणा में तो है, ये पूरी दुनिया में एक ऐसी मिसाल है। यहाँ पे दंगे हों, फसाद हों, बाबा शाह की दरगाह पे कोई भी आदमी नहीं आता। यहाँ से सबको प्रेम, आपस में प्रेम बांटने का मिसाल जो है वो दी जाती है सबको, कि भी आपस में भाईचारा बना के रखें, किसी से मन में ईर्ष्या ना करें। धर्म जो मजहब होता है पर्दे का है, इंसानियत सबसे पहला धर्म है। बाबा जी ने जैसे का इंसानियत है, वो इसी दरगाह पे, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, सब धर्म के लोग यहाँ पे कैथल में रहते हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब कुछ मस्जिदें तोड़ी गई थी, कुछ दरगाहें तोड़ी गई थी, वो टाइम भी था। लेकिन उस समय भी बाबा शाह की दरगाह पे ना हिंदू आए, ना मुस्लिम आए, ना इसको किसी ने नुकसान पहुंचाया। और आज भी ये भाईचारा हमारे कैथल में यूं का बना हुआ है। जहां भी आप ये वीडियो जो अभी मेरे दर्शक इस वीडियो को देखें, मैं चाहता हूं कि बाबा शाह की दरगाह पे आए, यहाँ की यात्रा करें और बाबा शाह का आशीर्वाद लें। बाबा शाह कमाल लाल दयाल जी कैथली के नाम से जाने जाते हैं। और यही नहीं, शेर और बकरी का दोस्त, शेर और गायें, शेर और गाय को इन्होंने एक ही कमरे में रखा, एक ही मतलब कमरे में दोनों रहे। वो किस कारण? क्योंकि बाबा शीतलपुरी जी कैथल के हुआ करते थे, और बाबा शाह कमाल लाल जी जब पाकिस्तान से यहाँ आए तो इनकी दोस्ती हो गई। तो प्राचीन समय में तो कहते हैं कि अगर दिल साफ है तो सब कुछ साफ है। और वही हुआ कि शेर और बकरी एक जगह जब घास चर रहे थे, तो इससे बड़ी हम कैथल के बारे में, कोई इस दरगाह के बारे में या बाबा शीतलपुरी जी के बारे में कोई बड़ी मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि यही एक ऐसी घटना है जो सभी के दिलों को छू गई। और बाबा शाह कमाल लाल दयाल जी आज विराजमान है और सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। यहाँ पे हर जो आदमी आता है उसको बिना किसी परेशानी, उसकी अगर कोई परेशानी है वो यहाँ आने से, मत्था टेकने से ही दूर हो जाती है। तो ये रजनीश जी ने हमें जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका। ये मैं हूँ बाबा शाह कमाल लाल दयाल जी की दरगाह पे, जो कैथल में बहुत ही
भव्य है। और ये देखिए मेरे पीछे यहाँ का ये वातावरण है, बहुत ही शांत स्वभाव और शांत वातावरण में बाबा जी के दरगाह पे लोग आते हैं। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ बाबा जी के दरगाह का। ये बाबा पहले यहाँ पे जो गद्दी नसीन होते थे वो बाबा कुल्लू शाह जी होते थे, फिर उसके बाद रोशन चिराग जी कैथली होते थे। और ये देखिए बाबा जी, बाबा शाह कमाल लाल दयाल जी कैथली का जो दरगाह है। अभी हमने बाबा रजनीश जी से भी बात की है। उन्होंने बाबा शाह कमाल लाल जी की जीवनी पर कोई प्रकाश डाला है। और ये देखिए यहाँ पे धूप बत्ती लगती है और पूजा होती है। बाबा का पूजा स्थल बाबा का है ये। यहाँ पे पीले चावल भी बनाए जाते हैं, हर भंडारा लगता है और हर वीरवार को पीले चावल यहाँ पे बांटे जाते हैं। मैं दिखाता हूँ प्रसाद के रूप में ये पीले चावल यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। ये देखिए अमीर गरीब कोई भी हो, यहाँ पे बाबा का प्रसाद जरूर बंटता है। हर वीरवार को ये लोग यहाँ पे कोई भी भंडारा, कोई भी अपना प्रसाद लेके आ सकता है और बाबा के चरणों में यहाँ पे भोग लगा के फिर सबको यहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं हजरत शाह सिकंदर कादरी कैथली की दरगाह पर। सिकंदर शाह कैथली के बारे में बताया जाता है कि शाह सिकंदर का जन्म 19 साबान 959 AH को हुआ था, जिसका नाम कुख्यात अब्दुल हसन था। बाबा सिकंदर शाह के बारे में एक कथा के अनुसार 10वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर उपमहाद्वीप में इस्लाम के खिलाफ दीन इलाही के नाम से एक आंदोलन उभरा। इसका मिशन मुसलमानों को इस्लाम में वापस लाना था। लेकिन इस विकट युग में प्रख्यात व्यक्तित्व जिन्होंने अन्य संतों के साथ मिलकर इस शरारत का प्रतिकार किया, वे हजरत शाह सिकंदर कादरी कैथली थे। एक अन्य कथा के अनुसार बाबा सिकंदर शाह कमाल के बारे में बताया जाता है कि एक बार सिकंदर जी के दादाजी एक पानी की टंकी के किनारे स्नान कर रहे थे और उनकी पगड़ी उनके पास रखी थी। शाह सिकंदर वहाँ खेल रहा था। उसने पास जाकर पगड़ी अपने सिर पर रख ली। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, अब यह पगड़ी आपकी है, मैं आपको बधाई देता हूँ। बचपन में शाह सिकंदर के शिक्षक उनके व्यक्तित्व के करिश्माई प्रकार की घटना को देखकर उनका सम्मान करने लगे थे। मुल्ला हसनी कहा करते थे, यह बेटा मानव जाति के एक महान आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरेगा। रमजान के महीने में वे दूध नहीं पीते थे। अल्लाह हजरत शाह कमाल के परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया था। उसे मदरसे में भर्ती कराया गया और अलिफ पढ़ाया गया। शाह सिकंदर ने अलिफ शब्द दोहराया, तब शिक्षक ने उन्हें बे पढ़ाया। शाह सिकंदर के बारे में यह दंत कथा बहुत ही प्रचलित है। स्वभाव से हजरत शाह सिकंदर राजाओं और अमीर लोगों से परहेज करते थे। कभी कभी शिष्टाचार के कारण उन्हें देख लेता था। एक बार उनका सामना सूबेदार हजरत शाह से हुआ और उन्होंने दिव्य निकटता प्राप्त करने का तरीका पूछा। शाह सिकंदर ने कहा, आप लोग हमसे देवीय शरण मांगते हैं, जबकि हम विश्वलिंगों से देवीय सुरक्षा चाहते हैं। ऐसे थे सिकंदर कादरी। बाबा शाह कमाल लाल दयाल कादरी और बाबा सिकंदर शाह की इस दरगाह की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू पुजारी हैं और पूजा करने वाले भी हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे हैं। दरगाह पर भले ही पूजा इस्लाम धर्म के अनुसार होती हो, लेकिन यह पुजारी हिंदू ही है। इस दरगाह का निर्माण जीर्णोद्वार एक परिवार